सिविक सेंस ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब अक्सर सुनते हैं ना, खासकर जब हम अपने शहरों की सड़कों पर गंदगी या ट्रैफिक का हाल देखते हैं। पर सवाल यह है कि इसका असल मतलब क्या है और क्यों कुछ जगहों पर इसकी इतनी कमी महसूस होती है। देखिए, एक तरफ तो हैं कोपेनहेगन जैसे शहर जहां सब कुछ एकदम व्यवस्थित और साफ सुथरा है, और दूसरी तरफ खैर हमारे कई शहरों की हकीकत जिससे हम सब वाकिफ हैं। आखिर ये फर्क इतना बड़ा क्यों है? तो क्या इसका सीधा साधा जवाब ये है कि भाई लोगों में ही सिविक सेंस नहीं है? ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं, पर यकीन मानिए कहानी इससे कई ज्यादा गहरी और पेचीदा है। तो आज हम इसी समस्या की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि ये दो अलग दुनियाएं क्यों हैं, इसके पीछे के असली कारण क्या हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो ये जो फर्क है ना, ये किसी जेनेटिक कोड या पैदाइशी तहजीब का नहीं है। असल खेल तो उन सामाजिक व्यवस्थाओं और उस गहरी मानसिकता का है जिस पर हम कभी सवाल ही नहीं उठाते। जैसे कूड़ा उठाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? तो चलिए अब उन असली वजहों की बात करते हैं जो सतह के नीचे छिपी हुई हैं। सड़कों पर जो हमें अव्यवस्था दिखती है वो तो सिर्फ एक लक्षण है। इसके पीछे हैं तीन बड़ी आपस में जुड़ी हुई वजहें: हमारा सामाजिक ढांचा, हमारा फेल होता सिस्टम, और कहीं ना कहीं हमदर्दी की कमी। चलिए पहली और शायद सबसे असहज वजह से शुरू करते हैं, जो हमारे सामाजिक ढांचे के इतिहास से जुड़ी है। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत कुछ कहती है। कूड़ा तो हम सब पैदा करते हैं, लेकिन हम बड़ी आसानी से सफाई करने वाले को कूड़े वाला कह देते हैं। और यहीं से एक दिमागी दीवार खड़ी हो जाती है। हमारे इतिहास में सफाई का काम कुछ खास जातियों से जोड़ दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि बाकी लोगों ने इसे किसी और का काम मान लिया, अपनी जिम्मेदारी समझा ही नहीं। और इस सोच का असर बहुत खतरनाक होता है। इसी वजह से सफाई के काम को छोटा समझा जाता है, करने वालों की इज्जत नहीं होती और उन्हें जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। हाउसिंग सोसाइटियों में भेदभाव से लेकर गंदे सीवरों में होने वाली मौतों तक जड़ यही मानसिकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है हमारा सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमें सही काम करने का मौका ही नहीं देता। इसको एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। किसी को पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना है, उम्मीद क्या होती है कि वो साफ सुथरा होगा, पर असलियत क्या है? या तो ताला लगा है, या पानी नहीं है, या इतनी बदबू है कि अंदर जाना नामुमकिन है। और फिर इल्जाम किस पर आता है? उन लोगों पर जो खुले में पेशाब करने को मजबूर हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही असली समस्या है। और ये कहानी सिर्फ टॉयलेट्स की नहीं है। पैदल चलने के लिए फुटपाथ कहाँ है, सड़कों पर लेन मार्किंग्स क्यों नहीं दिखती, और कूड़ा फेंकना हो तो डस्टबिन कहाँ है? मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो जाने अनजाने में लोगों को नियम तोड़ने पर मजबूर कर देता है। और देखिए, इसका एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। वही लोग जो एयरपोर्ट या मेट्रो में एक रैपर तक फेंकने से हिचकते हैं, वो किसी गंदे कोने में कूड़ा फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। साफ जगह साफ सफाई को बढ़ावा देती है। तो असली सवाल यही है ना, कि हम लोगों से सिविक सेंस की उम्मीद तब तक कैसे कर सकते हैं जब तक हम उन्हें वो सिस्टम ही ना दें जो सही व्यवहार को आसान बनाए। पहले सिस्टम को ठीक करना होगा, उसके बाद ही आदतों में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। और ये हमें इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़े पर लाता है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है। इसका असली मतलब है हमदर्दी, यानी एम्पैथी। ये सोचना कि मेरे काम का असर दूसरे पर क्या पड़ेगा। अगर मैं यहां कूड़ा फेंकता हूं तो इसे किसी और इंसान को उठाना पड़ेगा। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, ये 3 स्टेप का एक सीधा साधा प्लान है। सबसे पहले सिस्टम बनाइए, साफ टॉयलेट, डस्टबिन, फुटपाथ, ये सब दीजिए। दूसरा, लोगों को सिखाइए, खासकर बच्चों को, कि इन साझा जगहों की क्या कीमत है और हर काम की इज्जत करना कितना जरूरी है। और तीसरा, जब सिस्टम तैयार हो तो नियम भी सख्ती से लागू कीजिए ताकि एक जवाबदेही तय हो। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें पहिया दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में इसके कई कामयाब मॉडल हैं। जैसे जापान में बच्चे स्कूल में खुद सफाई करते हैं, जिससे उनमें बचपन से ही जिम्मेदारी आती है। या जर्मनी को देखिए, जहां बॉटल वापस करने पर पैसे मिलते हैं। ये प्लास्टिक कचरे से निपटने का कितना शानदार तरीका है। आखिर में लक्ष्य एक ऐसी सोच पैदा करने का है जिसे डेनमार्क में सामफुंडसिंध कहते हैं। मतलब एक ऐसी सामाजिक समझ जहां हम समाज के हित को अपने हित से ऊपर रखें, जहां हम पब्लिक पार्क, सड़कों को अपने घर का ही एक हिस्सा समझें। एक ऐसी जगह जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सबकी है।
तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सिविक सेंस की जड़ हमदर्दी में है, तो वो कौन सी एक छोटी सी चीज है, वो कौन सी एक साझा जगह है जिसे हम आज, अभी थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा ऐसे ही छोटे कदमों से होती है।